नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारा ये बात चल रहा होगा कि विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अगर आप जीवधारियों के प्रकार लेंगे, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर लेंगे, तो आपका कौन कौन होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आपने सेल पढ़ा होगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है, प्रो माने प्रिमिटिव होता है, कैरियोटिक माने न्यूक्लियस होता है। यहाँ जो कैरियोटिक शब्द है वो कैरियन से लिया गया है, यानी आपका जो प्रिमिटिव होता है या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है या जिसमें न्यूक्लियस आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है, यानी आपका प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होता है। यानी प्रोकैरियोट का क्या अर्थ होता है, प्रो माने प्रिमिटिव या अपूर्ण विकसित या न पाया जाना, और कैरियोटिक माने क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस या तो अब्सेंट होता है या तो प्रिमिटिव टाइप्स का पाया जाता है या तो आपका न्यूक्लियस जो होता है अनडेवलप होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब यू माने गुड और वेल डेवलप्ड, यू माने होता है गुड और आपका कैरियोटिक माने होता है न्यूक्लियस, ये गुड और वेल डेवलप्ड, और कैरियोटिक माने होता है न्यूक्लियस। ओके, मतलब प्रोकैरियोटिक मीन्स ये, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक अगर सेल आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए तो आप ये समझिए कि जिनमें सेल वॉल तो होगा, थिन होगा सेल वॉल, और आपका सेल मेम्ब्रेन भी होगा, लेकिन जो आपका न्यूक्लियस होगा वो नहीं पाया जाएगा, या न्यूक्लियस जो होगा वो प्रिमिटिव टाइप्स का होगा, एंशिएंट टाइप्स का होगा, या अनडेवलप्ड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होगा, वो आपका क्या होगा, आपका प्रोकैरियोटिक होगा। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम मोनेरा किंगडम में रखते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यू माने वेल डेवलप्ड, कैरियोटिक माने न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप पाया जाता है, ठीक है, गुड होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, और साथ साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, वो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, केंद्रक कला नहीं पाया जाता, ये पहचानने का तरीका है। ओके, अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो कितने टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which is consist of the body are consist of only one types of cell, only one types of cell are known as unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओनली वन टाइप्स के, जिनकी बॉडी केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ओनली वन टाइप से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और जो मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पृथ्वी पर तो यही दोनों है, एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका क्या होता है, ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो मोर देन वन सेल से मिलकर बना होता है, एक या एक कोशिकाओं से अधिक से मिलकर बना होता है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आता है, मोनेरा आता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका मोनेरा आता है, मोनेरा किंगडम। जब क्लासिफिकेशन मैंने पिछले वीडियो में पंचजगत के सिद्धांत में बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सब में क्या पाया जाएगा, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पाया जाएगा। यानी जो आपका मोनेरा होता है, मोनेरा में आर्कियोबैक्टीरिया है, मोनेरा में यू बैक्टीरिया है, ठीक है, और जो आपका प्राचीनतम जीवाणु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया है आपका प्रोकैरियोटिक है, ये भी आपका। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको आप माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो बिना सेल वाल का होता है, ठीक है, जो बिना सेल वाल का होता है, बिना कोशिका भित्ति का होता है, अपना आकार आकृति बदलता रहता है, और पशुओं में होने वाले निमोनिया रोग से खोजा गया था, जिसको लुई पास्चर ने खोजा था सबसे पहले, ठीक है, उसका नाम माइकोप्लाज्मा है। ओवरऑल अगर पूरे संसार की आप बात करेंगे, सबसे छोटी कोशिका, सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सेल, वो आपका होता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा है, ठीक। बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में फिब्री होता है, पीली होता है। बैक्टीरिया जो आपका होता है उसमें सेल वॉल भी होता है, लेकिन रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, प्लाज्मा लेमा कहलाता है। बैक्टीरिया जो होता है वो आपका डीएनए आरएनए दोनों उसमें होते हैं, लेकिन जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें न्यूक्लियस आपके एब्सेंट होते हैं या अनडेवलप्ड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, जिसको हम मोनेरा किंगडम में रखते हैं। किसमें रखते हैं? मोनेरा किंगडम में। क्योंकि जो आर्यच व्हिटेकर थे, आर्यच व्हिटेकर ने जब पंच जगत का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने 5 सिद्धांत दिया था, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं। देखिए आप जीव लेंगे तो एक आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा, एक आपका मल्टीसेलुलर हो जाएगा। यूनिसेलुलर में आपका मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या आएगा? फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा, एनिमेलिया आएगा, ठीक। पहले तो ये बेसिक चीज आप जान जाइए कि मोनेरा में आपका आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ और बैक्टीरिया, ये चारों आपके मोनेरा में आते हैं। और ये कंफर्म है कि ये आपका मोनेरा प्रोकैरियोट ही होता है, जिसमें एंशिएंट न्यूक्लियस या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा याद रखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं स्पेशली एनसीईआरटी के बच्चों से कहूंगा कि देखिए जब भी आप पढ़ाई करते हो, आप एक फ्लो चार्ट बना के आप पढ़िए। आप फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करिए। जो दिक्कत है हमसे डिस्कस करिए, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में चाहे ऑनलाइन क्लास में, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। देखिए प्रोटिस्टा जो वर्ड है, प्रोटिस्टा जो शब्द आया है ना, ये वर्ल्ड में पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है, अर्थ पे आने वाले पहले ऑर्गेनिज्म है जिनका आइडेंटिटी कैसा हुआ है, वो एक यूनिसेलुलर के फॉर्म में हुआ है, लेकिन वो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। वो आपके यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। ये कभी भी मत कहिएगा कि जो आपका प्रोटिस्टा या प्रोटोजोवन होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, गलत हो जाएगा। हमेशा प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होता है, क्योंकि इसके प्रोटोप्लाज्म में 1 और मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। खैर प्रोटिस्टा जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रोटिस्टा में मैं पूरे डिटेल में आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे उसका शेप साइज है, उसका कंटेंटाइल वैक्यूल का काम क्या है, उसमें सीडोपोडिया का काम क्या है, अमीबा में पैरामीशियम क्या होता है जिसको स्लीपर एनिमल कहते हैं, यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक जो है वो आपका कड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती रहेंगी। पहले आप ये देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका फंजाई होता है। फंजाई भी यूकैरियोट्स है, फंजाई भी आपका यूकैरियोट्स है। एक ऐसा प्लांट है जिसमें रूट लीफ स्टेम नहीं पाया जाता, जिसका ऑर्गेनाइजेशन थैलस नुमा है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं जानते हैं? फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। पेंटिनियो मिचेली को फादर ऑफ जो है वो माइकोलॉजी बोला गया है। लेकिन आप फंजाई को देखेंगे, ये भी आपका यूकैरियोट्स होता है। बस खाली ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर फॉर्म में हो, चाहे ईस्ट हो, सैक्रोमाइसिस सेरेनेसी हो या अदर फंजाई राइजोपस हो, सभी आपके यूकैरियोट्स होते हैं, सभी आपके नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट होता है, ठीक है। इसलिए इसको आर्यच व्हिटेकर ने अलग क्लास मतलब क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको अलग रखा। देखिए तीसरी चीज आप नोट भी कर सकते हैं, अगर जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है आप नोट भी कर सकते हैं। प्लांटी भी यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांटी भी आपका यूकैरियोट्स है। सेल वॉल आपका इसमें पाया जाता है, ठीक है। और आपका जो एनिमेलिया होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता, हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी मॉडल दिया गया है उसको अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अनुसार बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, पीपीएल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। फंजाई यूकैरियोट्स, किसमें मल्टीसेलुलर में है, प्लांटी यूकैरियोट्स इसमें है, और एनिमेलिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांटी में भी आपका रखा गया है जो है एल्गी, लेकिन एल्गी जो होता है ना, याद रखिएगा एल्गी हमेशा प्रोकैरियोटिक एल्गी भी होता है, यूकैरियोटिक भी एल्गी होता है। अब आप सवाल ये करेंगे कि इसका उदाहरण बताइए। देखिए जो एल्गी है प्लांटी में आता है, अगर आप प्रोकैरियोट में लेंगे तो नॉस्टॉक एनावेना है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला जो होता है वो नॉस्टॉक एनावेना होता है। ठीक है, और जो अदर टाइप्स के जैसे आपके वाल्वाक्स हैं, हाइड्रोडिक्टियन है, ये सब आपके यूकैरियोटिक टाइप्स के एल्गी हैं। तो एल्गी में प्रोकैरियोटिक भी आता है, यूकैरियोटिक भी आता है, इसलिए इसको प्लांटी में रख दिया गया है। और आपका एनिमेलिया है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। तो ये तीनों आपके मल्टीसेलुलर हो गए और ये दोनों आपके क्या हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अगर आप ओवरऑल लेंगे पूरे संसार में, सबसे छोटी कोशिका पीपीएल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग एग। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो एग है उसका अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। अगर ओवरऑल हमारी बॉडी के लेंगे तो मेल का स्पर्म शुक्राणु कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है, और अंडाणु कोशिका जो कि मादा में होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, और प्लांट में लेंगे तो एसिटाबुलेरिया का नाम आपने सुना होगा, जो कि एसिटाबुलेरिया जो होता है वो सबसे बड़ा जो है वो आपका शैवाल होता है। तो अगर आप ओवरऑल हमारे बॉडी का जो है मतलब सबसे लंबी कोशिका लेंगे, ओवरऑल लेंगे तब पर भी सही है। ओवरऑल लेंगे तो वो जो आपका नर्व सेल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो में आपको जरूर समझ में आया होगा आज का वीडियो, बेसिक कॉन्सेप्ट। जस्ट इसके आगे की चर्चा हम जो है दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।